कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन के फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था। वो मीटिंग टेबल के किनारे खड़ा था। सामने प्रेजेंटेशन चल रहा था और बोर्ड मेंबर्स के सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन अपने घर के बॉडीगार्ड का नंबर देखकर आर्यन ने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, सर। उसने बोलना शुरू किया। प्रिया मैम और काव्या मैम। आर्यन ने सिर उठाया। आंखों में वही ठंडी शक्ति थी, लेकिन भीतर कुछ हिल गया। क्या हुआ? सर, वो दोनों मार्केट गई हैं बिना बॉडीगार्ड के। हमने उन्हें रोका था। मैम ने आपको फ़ोन करना चाहा। ये वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया कि आर्यन ने फ़ोन एक झटके में काट दिया। ना कोई सवाल, ना कोई आदेश, बस कुर्सी पीछे सरकी और मीटिंग ओवर बोलकर वो बाहर की ओर बढ़ गया। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। बाहर आकर गाड़ी निकालो, अभी के अभी। उसकी आवाज़ में ऐसा दबा हुआ गुस्सा था कि आसपास खड़े लोगों की रीढ़ में सिहरन तक दौड़ गई। दो बॉडीगार्ड बिना कुछ पूछे उसके पीछे हो लिए और गाड़ी बिजली की रफ्तार से सड़क पर उतर गई। उधर मार्केट में काव्या हंसते हुए गोलगप्पे खा रही थी। भाभी, ये वाला थोड़ा तीखा है, आप खाओ, उसने शरारत से कहा। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन ना जाने क्यों उसके दिल में हल्की सी बेचैनी उठ रही थी। उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने का मन हो रहा था, जैसे कोई नजरें उसकी पीठ में चुभ रही हो। तभी भीड़ के बीच से दो लोग धीरे धीरे उनके करीब आए। कपड़े साधारण थे, चेहरे आम, लेकिन चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। एक ने काव्या के बिल्कुल पास आकर जानबूझकर टक्कर मारी। सॉरी, वो बोला, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। प्रिया ने काव्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चलो अब चलते हैं, उसने धीमे से कहा। अरे भाभी, अभी तो मुझे और भी। उसकी बात अधूरी रह गई जब पीछे से एक और आदमी आकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। मैडम, गाड़ी उधर है, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया की धड़कन तेज हो गई। अब उसे साफ समझ आ रहा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसने काव्या को अपने पीछे खींच लिया। हम कहीं नहीं जा रहे, उसने साहस जुटाकर कहा। हमारी गाड़ी उस तरफ है। अगले ही पल एक हाथ काव्या की कलाई पर कस गया। काव्या घबराकर चीख पड़ी, भाभी। भीड़ का शोर अचानक दूर लगता हुआ सन्नाटे में बदल गया। तभी सड़क के उस छोर से एक गाड़ी चीखती हुई रुकी। ब्रेक की आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुला। आर्यन बाहर निकला। उसकी आंखें एक सेकंड में पूरी तस्वीर समझ चुकी थी और फिर धाए गोली की आवाज़ ने पूरे मार्केट को हिला दिया। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए सामने खड़े आदमी पर फायर किया। वो आदमी वहीं गिर पड़ा। काव्या का हाथ छूट गया। बाकी लोग घबरा गए, लेकिन अगले ही पल उसके हाथों में भी हथियार चमक उठे। आर्यन कपूर, एक आवाज़ गूंजी। आर्यन की नज़र उस आवाज़ की दिशा में गई। विक्रम चौहान सामने खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। शादी मुबारक हो, उसने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन लगता है हनीमून से पहले ही आग में कूदना पड़ गया। आर्यन ने प्रिया और काव्या को पीछे धकेलते हुए कहा, मेरे पीछे रहो, नीचे झुको। प्रिया ने काव्या को कसकर पकड़ लिया। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी, लेकिन आंखें आर्यन पर टिकी थी। पहली बार उसने उसे इस रूप में देखा था, खतरनाक, बेकाबू और फिर भी उनका रक्षक। गोलीबारी शुरू हो चुकी थी। दोनों गुट आमने सामने थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे। आर्यन ने एक के बाद एक सटीक फायर किए। तभी एक गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। खून की एक पतली धार बह निकली। आर्यन! प्रिया की मुंह से चीख निकल गई। कुछ नहीं हुआ, उसने बिना पीछे देखे कहा। बस पीछे रहो। उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। गाड़ी तक रास्ता साफ करो। विक्रम पीछे हटता हुआ बोला। आज बच गए आर्यन कपूर, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्यन ने आखिरी गोली चलाई, सिर्फ चेतावनी के तौर पर। विक्रम अंधेरे में गायब हो चुका था। कुछ मिनटों बाद सायरन की आवाज़ दूर से आने लगी। आर्यन ने मौका नहीं गंवाया। उसने प्रिया और काव्या की ढाल बनते हुए उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। दरवाज़ा बंद होते ही गाड़ी दौड़ पड़ी। कार के अंदर सन्नाटा था। काव्या रो रही थी, सिर प्रिया के कंधे पर टिकाए। प्रिया की आंखें बार बार आर्यन के बाजू पर जा रही थी, जहां खून रिस रहा था। तुम्हें चोट लगी है, उसने कांपती आवाज में कहा। आर्यन ने शीशे से बाहर देखते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है। उसके शब्दों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो पहली बार पलटा। उसकी आंखों में आग थी।
तुमने बिना बताए बाहर क्यों जाने का फैसला किया? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि आज क्या हो सकता था? उसकी आवाज़ ऊंची थी, लेकिन उसमें डर छुपा था। वो दहाड़ा। प्रिया कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू थे। प्रिया ने उसके खून से सने बाजू की ओर हाथ बढ़ाया। उंगलियां कांप रही थी। तुम्हें दर्द हो रहा है? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूर कर देखा। आर्यन की गुस्से से लाल आंखें देखकर प्रिया चुप हो गई। काव्या की सिसकियां दूर से सुनाई दे रही थी। उस घर की दीवारों ने पहली बार किसी सच्चे डर और किसी अनकहे प्यार की गूंज सुनी थी। उस शाम सिर्फ गोलियां नहीं चली थी, उस शाम 3 जिंदगियां हमेशा के लिए एक दूसरे से बच चुकी थी। गाड़ी रुकते ही आर्यन ने दरवाज़ा खोला और एक झटके में प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, इतनी सख्त कि प्रिया को दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपने ही कानों में अपने दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यन तेज कदमों से उसे अंदर हाल की तरफ ले आया और अचानक ही हाथ छोड़ दिया। प्रिया संतुलन खोकर आगे की ओर झुकी। एक पल के लिए लगा कि वो गिर जाएगी, लेकिन किसी तरह खुद को उसने संभाल लिया। उसी पल पीछे से काव्या दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें लाल थी, आवाज़ कांप रही थी। भैया, उसने आगे कहना चाहा, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी आंखें प्रिया पर टिकी थी, चेहरा गुस्से से तना हुआ था, आवाज़ में दबी हुई आग। काव्या तो बच्ची है, उसने ठंडे लेकिन कठोर स्वर में कहा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना। बाहर जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? वो एक पल के लिए रुका, फिर शब्द जैसे चाबुक बनकर निकले। अगर गोलगप्पे खाने का इतना ही शौक चढ़ा था तो मुझे बता देती, मैं घर पर गोलगप्पे वाले को बुला देता। उसकी नज़र प्रिया की आंखों में गड़ी थी, जैसे जवाब वहीं से खींच लेना चाहता हो। तुम सोच भी सकती हो आज तुम दोनों के साथ क्या हो सकता था? अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता। उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। ये कहते ही प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थी, होठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। काव्या ने बीच में बोलने की कोशिश की, भैया इसमें। आर्यन ने फिर हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। बिना कुछ और सुने उसने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो काव्या वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, मुझे माफ़ कर दो, वो सिसकियों के बीच बोली। इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, मैं ही जिद कर रही थी गोलगप्पे खाने की। भाभी आपको बताना चाहती थी, फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उन्हें मना किया था। वो रोते रोते आर्यन के सामने बैठ गई। मैंने ही कहा था कि थोड़ी देर के लिए है, भैया जानेंगे तो हमें नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं होगा भाभी। उसके शब्दों के साथ साथ आंसू जमीन पर गिर रहे थे। आर्यन की शक्ति धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर अपराध बोध की एक लकीर उभरी। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर किस पर आवाज़ उठा दी थी। उधर हाल में खड़ी प्रिया की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी आर्यन से। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन उससे ऐसे बात करेगा। वो बिना किसी को देखे अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वो दीवार के सहारे टिक गई। आंसू बेइंतहा बह रहे थे, दिल भारी था, शब्द भीतर ही भीतर टूट रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आर्यन अंदर आया। उसके कदम धीमे थे, चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि थकान और पछतावा था। प्रिया, उसने बात करने की कोशिश की। प्रिया ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन आवाज़ में अजीब सी स्थिरता थी। उसने बिना कुछ कहे आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे अपने बेड पर बिठा दिया। फिर वो अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। चुपचाप उसने पट्टी निकाली, डिटॉल से उसके जख्म साफ किए। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन हर हरकत में अपनापन था। वो चोट पर दवा लगाती रही, पट्टी बांधती रही। आर्यन की धड़कनें तेज हो गई थी। वो बस प्रिया को देखता रहा। उसका झुका हुआ चेहरा, उसकी आंखों में जमी नमी और वो खामोशी जो किसी चीख से ज़्यादा बोल रही थी। काव्या को कुछ हो जाने के डर से मेरी जान निकल गई थी, आर्यन ने आखिरकार कहा। इसलिए प्रिया ने उसकी बात बीच में काट दी। उसने उसकी ओर देखा, नज़र में सच्चाई की कठोरता थी। जिस दलदल में तुम फंसे हुए हो, उसने धीरे लेकिन साफ कहा,
उसमें एक ना एक दिन तो ये होना ही था। आखिर तुम्हारी जिंदगी जब दूसरों की मौत से शुरू हुई है तो तुम अपनों को खोने से क्यों डर रहे हो? उसके शब्द कमरे में गूंजते रहे। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था और दो दिलों के बीच खींची हुई वो रेखा जो आज और गहरी हो चुकी थी। प्रिया ने पट्टी बांधते हुए अचानक उसके हाथों को जरा जोर से दबा दिया। आर्यन ने हल्का सा कराने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही प्रिया की आंखों में जमी हुई आग बाहर आ चुकी थी। वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में गुस्से की धार साफ थी। क्यों? उसने तंज से कहा। दूसरों की जान लेना तुम्हारे लिए इतना आसान है, लेकिन जब अपनी बहन की, अपनी बीबी की जान पर आई तो तुम आग बबूला हो गए। उसकी आंखें आर्यन की आंखों में गड़ी थी। क्या माफिया सिर्फ दूसरों को मारने के लिए होते हैं? क्या माफिया के अपने लोग नहीं होते? या फिर माफिया को कोई मार नहीं सकता, इसलिए उन्हें डर लगना मना है? उसके होठों पर एक कड़वी सी मुस्कान आई। जो लोग शीशे के घर बनाते हैं ना आर्यन, वो पत्थरों से नहीं डरा करते, लेकिन तुम तो हर पत्थर से डर रहे हो जो तुम्हारे अपनों की तरफ उछल रहा है। कमरे की हवा भारी हो गई। प्रिया का गुस्सा अब आंसुओं में बदलने को था, लेकिन वो खुद को रोके हुए थी। तुम्हें लगता है आज जो कुछ हुआ वो अचानक था? जिस दलदल में तुम खड़े हो ना, उसमें खड़े इंसान के घर तक कीचड़ आता ही है। फिर तुम मुझ पर चिल्लाए जैसे सारी गलती मेरी हो। आर्यन का सब्र टूट गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, बेड से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही गुस्सा था, लेकिन इस बार उसमें दर्द मिला हुआ था। बस, वो लगभग दहाड़ा। बहुत हो गया। वो कमरे में दो कदम आगे बढ़ा, फिर रुका और पलटकर प्रिया की तरफ देखा। माफिया अपने शौक से नहीं बनता है प्रिया। उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था जिसने प्रिया को चुप करवा दिया। तुम वजह जानना चाहती हो तो सुनो। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों पुराना बोझ उतारने की कोशिश कर रहा हो। मैं भी एक सीधा साधा लड़का था, एक ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप के साए में एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहता था, एक बहन के प्यार के साथ। उसकी आंखें कहीं दूर टिक गई। मुझे अपने माँ पापा से बहुत प्यार था। मेरे पिता वो ईमानदार थे, मेहनती थे। उन्होंने ज़मीन से उठकर अपना बिजनेस खड़ा किया था। रात रात भर काम करते थे ताकि मुझे और मेरी बहन को कोई कमी ना रहे। आर्यन की आवाज़ धीमी हो गई। माँ, वो हर सुबह पूजा करती थी मेरे लिए, मेरे पिता के लिए। वो कहती थी कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। उसके होठ कांप गए। लेकिन इस दुनिया में सच्चाई हमेशा भारी पड़ती है प्रिया। उसने मुट्ठियां भींच ली। एक दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया। सबने कहा हादसा था, लेकिन वो हादसा नहीं था। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। विक्रम के पिता ने करवाया था, क्योंकि मेरे पिता का बिजनेस ऊंचाइयां छू रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ आर्यन की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन मेरे पिता की लाश घर आई और मेरी माँ की दुनिया वहीं खत्म हो गई। कुछ महीनों में वो भी चली गई। उसकी आवाज़ टूट गई। तुम जानती हो प्रिया, अगर मैं उस वक्त माफिया नहीं बना होता तो आज मैं भी किसी कब्र में दफन होता। उनकी तैयारी वही थी, अगला नंबर मेरा ही था। वो प्रिया की तरफ मुड़ा, लेकिन जब मैंने हथियार उठाया, जब मैंने उनकी भाषा में जवाब देना सीखा, तब उनका रास्ता बदल गया। मेरे माफिया बन जाने की वजह से उनका मुंह बंद हुआ। उसकी आंखों से आंसू रुकना मुश्किल हो गया था। और आज मेरा बिजनेस ऊंचाइयों पर है, क्योंकि डर की इस दुनिया में डर ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने कड़वी हंसी हंसी। कोई भी इंसान शौक से किसी टर्टल में नहीं घुसता प्रिया शर्मा, उसकी भी कोई मजबूरी होती है। उसकी आंखें लाल थी, आंसू पलकों पर अटके हुए थे। प्रिया उसे देखती रह गई। पहली बार उसने आर्यन को इस तरह देखा था, टूटता हुआ, अपने अतीत के सामने नंगा खड़ा हुआ। उसके दिल में कुछ पिघला। वही आदमी जिसे वो अब तक पत्थर समझती थी, अंदर से इतना जख्मी था। आर्यन ने फिर बोलना शुरू किया। आवाज़ में थकान थी। और तुम्हें क्या लगता है मैं आज भी ये सब करना चाहता हूँ? मुझे भी अपनी ज़िंदगी आसान चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी बहन के लिए सिर पर छत बनकर शांति से जीऊँ। उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन ये ज़िंदगी मुझे विरासत में मिली है और मैं चाह कर भी इससे पीछे नहीं हट पा रहा। प्रिया की आंखें भर आई। उसका गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल गया। वो आगे बढ़ी, कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। कमरे में सिर्फ दो धड़कते दिल थे, एक जो लड़ते लड़ते थक चुका था
और दूसरा जो पहली बार उस लड़ाई को समझने लगा था। आर्यन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। कमरे में अभी भी प्रिया के शब्दों की गूंज थी, उसकी आंखों में जमी नमी और अपने भीतर उठता वो तूफान जिसे वो किसी के सामने खुलकर दिखा नहीं सकता था। उसने बिना कहे अपनी जैकेट उठाई, घड़ी पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ना गुस्सा दिखाया, ना कोई सफाई दी, बस चला गया, जैसे अगर वो एक पल और रुकता तो शायद खुद को संभाल नहीं पाता। बाहर निकलते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर उसका दिमाग उथल पुथल से भरा हुआ रहा। प्रिया के तंज, काव्या का डरा हुआ चेहरा, विक्रम की हिम्मत, सब कुछ उसके सिर में टकरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि हालात अब सिर्फ उसके और विक्रम के बीच नहीं रहे। अब उसकी बहन और उसकी पत्नी इस जंग का हिस्सा बन चुकी हैं और यही बात उसे अंदर से खा रही थी। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधे अपने केबिन में गया। कमरे की लाइटें बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग साफ दिख रही थी। उसने बिना बैठे अपने आदमियों को बुलाया। विक्रम की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी जो रूह तक को जमा दे। कि उसने मेरी बहन की तरफ देखने की सोची। उसके हाथ टेबल पर टिके थे, उंगलियां धीरे धीरे लकड़ी में धंसती जा रही थी। अब ये सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, उसने दांत भींचते हुए कहा। अब ये जंग है। उसने सिर उठाकर सबकी तरफ देखा। मुझे विक्रम के हर ठिकाने का नाम चाहिए, उसका हर आदमी, हर गाड़ी, हर रास्ता जहाँ से वो सांस लेता है। उसकी आंखों में वो बेरहमी थी जिससे उससे लोग भी डरते थे। इस बार कोई चेतावनी नहीं जाएगी। उसने टेबल पर हाथ मारा और जो भी उसके साथ खड़ा मिलेगा उसे ये याद दिला दिया जाएगा कि आर्यन कपूर की तरफ आंख उठाने की कीमत क्या होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ पूछने की। सब समझ गए थे ये गुस्से में दिया गया आदेश नहीं था, ये फैसला था। इधर प्रिया अपने कमरे में बैठी थी, आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन दिल अभी भी भारी था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। प्रिया ने नज़र उठाई। काव्या खड़ी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ, हाथ आपस में उलझे हुए। वो धीरे धीरे अंदर आई और प्रिया के सामने आकर रुक गई। भाभी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मेरी वजह से आपके और भैया के बीच इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। अगर मैं ज़िद ना करती तो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाभी। प्रिया का दिल पिघल गया। उसने आगे बढ़कर काव्या को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा कुछ नहीं है, उसने प्यार से कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने काव्या का चेहरा उठाया और उसकी ठुड्डी हल्के से थपथपाई। तुम बच्ची हो, तुम्हें मस्ती करने का हक है। और तुम्हारे भैया? वो एक पल रुकी। वो बस डर गए थे, काव्या ने सुबकते हुए कहा। लेकिन मैंने भाभी आपको फ़ोन करने से मना किया। और मैं तुम्हें डांटने वाली हूँ? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर और भी आंसू बहाए तो। लेकिन अभी नहीं। उसने काव्या के आंसू पोंछे और प्यार से उसके बाल सहलाए। वादा करो अगली बार ऐसी कोई जिद नहीं करोगी। काव्या ने तुरंत सिर हिला दिया। पक्का। उस मासूम से वादे के साथ कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। शाम ढल चुकी थी, घर में डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, लेकिन आर्यन अब तक नहीं आया था। काव्या बार बार घड़ी देख रही थी। भाभी, भैया आएंगे ना? उसने मासूमियत से पूछा। कहीं भैया नाराज तो नहीं है ना? जरूर आएंगे, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे भैया तुमसे नाराज हो सकते हैं क्या? हालांकि उसके दिल में भी हल्की सी चिंता थी। काफी देर बाद बाहर गाड़ी की आवाज आई। काव्या लगभग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई। आर्यन अंदर आया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर प्रिया और काव्या दोनों उसका इंतजार कर रही थी। वो एक पल के लिए रुक गया। उसे हल्का सा सरप्राइज हुआ और उसी के साथ दिल को अजीब सी तसल्ली भी मिली। आप आ गए, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। डिनर के दौरान प्रिया खुद आर्यन को खाना परोसती रही। आर्यन उसे देखता रहा। उसके हाथों की नरमी, उसके चेहरे की शांति। आर्यन के दिल को सुकून मिला कि कम से कम घर का माहौल थोड़ा अच्छा है। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में लौटकर प्रिया ने धीरे से कहा, आप यहाँ भी सो सकते हैं, इतना बड़ा बेड है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पल रुकी और फिर बोली, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, उसने धीमी आवाज़ में कहा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, आज मैं
छोड़िए, प्रिया ने बीच में कहा, बस इतना ध्यान रखिए कि गुस्से में अपने को चोट ना पहुंचे। कुछ देर बाद आर्यन ने कहा, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो, लेकिन बॉडीगार्ड के साथ। प्रिया ने सिर हिला दिया। फिर आर्यन ने एक और बात कही, और परसों मैं काव्या को वापस लंदन भेज रहा हूँ। ये सुनते ही प्रिया की आंखों में सवाल आ गए। क्या मैं आपको एक सलाह दूँ? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। क्या आप इस डर से अपनी बहन को हमेशा खुद से दूर रखेंगे? आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। मम्मी पापा के जाने के बाद उसने भर्राई आवाज में कहा, वही इकलौती वजह है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ। मैं उसे खोकर नहीं जी सकता। प्रिया ने धीरे से कहा, तो क्या एक माफिया डॉन आर्यन कपूर अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर सकता अपने पास उसे रख कर? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। आर्यन कुछ पल तक खामोश बैठा रहा। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और भीतर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। प्रिया के सवाल के बाद उसने नजरें झुका ली थी, जैसे उसकी आंखों में देख लेने से उसके भीतर बरसों से दबा हुआ दर्द बाहर आ जाएगा। उसने धीमी सांस ली, फिर बहुत भारी आवाज में बोला, मैं काव्या को लंदन भेजना चाहता हूँ। ये शब्द उसके मुंह से निकले जरूर थे, लेकिन जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा भी उनके साथ बाहर गिर पड़ा हो। प्रिया चौंक गई थी। वो उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लंदन? उसने बहुत धीमे से पूछा। मानो आवाज ऊंची हो गई तो आर्यन टूट जाएगा। आप उसे अपने से दूर भेजना चाहते हैं सिर्फ डर की वजह से? आर्यन ने सिर हिलाया। डर? उसने कड़वी मुस्कान के साथ दोहराया। अगर तुम जान पाती प्रिया, तो शायद मुझे कायर नहीं कहती, क्योंकि डरते वही हैं जो कायर होते हैं। उसने आंखें बंद कर ली। जब माँ पापा चले गए थे ना, उस दिन मैं भी उनके साथ मर गया था। जो जिंदा बचा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि काव्या मेरे सामने खड़ी थी, मेरी उंगली पकड़े हुए। वो रो रही थी, कांप रही थी और बार बार बस एक ही बात कह रही थी, भैया मुझे छोड़ना मत, मुझे बचा लो भैया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे कभी आँच भी नहीं आने दूंगा। प्रिया की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार आर्यन को इस तरह बोलते सुना था, बिना गुस्से के, बिना सख्ती के, बिल्कुल नंगे दिल के साथ। लेकिन आर्यन ने बात आगे बढ़ाई, मेरी दुनिया सुरक्षित नहीं है। जो रास्ता मैंने चुना, या यूं कहूँ जो रास्ता मुझे विरासत में मिला, वो खून, बदले और डर से भरा है। आज विक्रम की नज़र मेरी बहन पर पड़ी है, कल कल किसी और की पड़ सकती है। मेरे कितने दुश्मन हैं मुझे खुद को नहीं पता है। और अगर मेरी वजह से काव्या को कुछ हो गया, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गई। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्रिया ने धीरे से उसके पास बैठते हुए कहा, लेकिन हर बार अपनों को दूर भेज देना, क्या यही समाधान है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, बस दर्द था। तुम नहीं जानती प्रिया, उसने कहा, हर रात मैं इसी डर के साथ सोता हूँ। काव्या की हंसी, वही तो आखिरी चीज़ है जो मुझे इंसान बनाए रखती है। मैं उसे खो नहीं सकता। प्रिया का दिल कस गया। उसने बहुत धीरे से पूछा, और अगर आप उसे भेज देंगे तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? आर्यन कुछ नहीं बोला, बस सामने दीवार को घूरता रहा। उस चुप्पी में उसकी हार छुपी थी। कुछ पल बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। आवाज़ अब पहले से ज़्यादा नरम थी। तुम जानती हो प्रिया, मैंने कभी किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं रखी। सब मुझे बस एक नाम से जानते हैं, माफिया डॉन। लेकिन उस नाम के पीछे एक भाई है जो हर दिन अपनी बहन की सलामती के लिए भगवान से नहीं, किस्मत से लड़ता है। उसकी आंखें भर आई। जब वो हंसती है तो मुझे लगता है कि माँ पापा आज भी कहीं आसपास है, और जब वो डर जाती है तो मुझे लगता है मैं सब कुछ हार गया। प्रिया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उस स्पर्श में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस साथ था। आप जानते हैं, आप बहुत ही अच्छे भाई हैं, उसने बहुत नरमी से कहा। प्रिया चुपचाप उसे देख रही थी, लेकिन उसके होठों से अब कोई शब्द नहीं निकले। सारी बातें उसके मन के भीतर ही उथल पुथल मचा रही थी। वो सोच रही थी कि जो इंसान अपनी बहन से इतना प्यार कर सकता है, उसकी हर सांस में जिसकी फिक्र बसती हो, जिसकी एक आह से उसका दिल कांप जाता हो, अगर वही इंसान अपनी पत्नी से मोहब्बत करेगा तो उसकी मोहब्बत कितनी गहरी होगी, कितनी बेइंतहा होगी। शायद ऐसी कि जिसमें डर भी पनाह ढूंढ ले और अंधेरा भी सुकून महसूस करने लगे।
उसने महसूस किया कि आर्यन की आंखों में आज कुछ बदला हुआ है। वही सख्त निर्दयी डॉन नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान खड़ा है जो अपनी भावनाओं के बोझ तले झुक गया है। आर्यन ने गहरी सांस ली और जैसे खुद से ही लड़ते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें सब कुछ दे पाऊंगा या नहीं प्रिया। मेरी दुनिया बहुत गंदी है, बहुत खतरनाक है। यहाँ हर पल मौत सांस लेती है। उसकी आवाज़ भारी होती चली गई। आज जब मैंने तुम पर आवाज़ ऊंची की तो ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी ही रूह पर हाथ उठा दिया हो। मैंने खुद को कभी माफ़ नहीं किया है, लेकिन आज पहली बार मुझे डर लगा कि कहीं मैं तुम्हें भी खुद से नफरत करने पर मजबूर ना कर दूं। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो पल भर को रुका और फिर बोला, मैंने हमेशा खुद को अकेला रखा क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास रहने वाला हर इंसान खतरे में रहेगा। लेकिन तुम जाने कब मेरी इस वीरानी में उतर आई, और अब अगर तुम्हें खो दूं तो शायद मैं जिंदा रहकर भी सांस नहीं ले पाऊंगा। प्रिया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द फिर भी नहीं निकले। बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें उसने छुपाने की कोशिश की। आर्यन ने उसे देख लिया, बस एक कदम आगे बढ़ा और धीमे से बोला, मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि मेरी वजह से अगर तुम्हें या काव्या को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत खून देखा है प्रिया, बहुत मौतें देखी है, लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो मैं अंदर से मर जाऊंगा। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं कही, लेकिन तुम और काव्या मेरी कमज़ोरी हो। प्रिया का दिल भर आया। उसके भीतर की आवाज़ चीख कर कह रही थी कि कमज़ोरी नहीं, यही उसकी ताकत है, यही उसे इंसान बनाती है। उसने मन ही मन सोचा कि जो आदमी अपनी बहन के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो सकता है, वो पति बनकर कितना वफादार और कितना समर्पित होगा। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दोनों एक साथ चौंक गए। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद एक मासूम सी आवाज़ आई, भैया क्या मैं अंदर आ जाऊं? आर्यन की आंखें फैल गई। वो घबरा सा गया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आवाज़ को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए बोला, आओ ना बच्चा, दरवाज़ा खुला है, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आई? दरवाज़ा धीरे से खुला और काव्या अंदर आई। उसकी आंखों में नींद कम और भावनाएं ज़्यादा थी। वो धीरे धीरे चलकर आर्यन के पास आई और उसके सामने खड़ी होकर बोली, भैया आज मैं आपके और भाभी के साथ सोना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। कल तो आप मुझे लंदन भेज देंगे ना, तो आज की रात मैं आपकी गोद में बिताना चाहती हूँ। यह सुनते ही आर्यन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो झुककर काव्या के सामने बैठ गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी हथेलियां कांप रही थी। अब वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अरे मेरा पागल बच्चा, तू तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ फूट फूट कर रोने जैसी हो गई। लंदन भेजना मेरी मजबूरी है बच्चा, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मैं तुझे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यहाँ मेरी दुनिया में सिर्फ खतरा है। काव्या ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली और रोते हुए बोली, मुझे आपसे दूर नहीं जाना भाई, मुझे आपके बिना डर लगता है, आप ही तो मेरे मम्मा पापा सब कुछ हो। आर्यन ने उसे और कसकर अपने सीने से लगा लिया। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बच्चा, चाहे तू कितनी भी दूर क्यों ना हो, मेरी सांसों में तू ही बसी रहेगी। प्रिया ये सब देख रही थी। उसका दिल इस दृश्य से पिघल चुका था। उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि ये आदमी जितना खतरनाक दिखता है उससे कहीं ज़्यादा संवेदनशील है। काव्या ने आर्यन की गर्दन में बाहें डाल दी और सिसकते हुए बोली, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना भैया? आर्यन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू मेरी रगों में बहती है काव्या, तुझे भूलना मतलब खुद को मिटा देना। उसने काव्या को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। प्रिया अपने आप उनके पास चली आई। काव्या ने उसे देखा और मासूमियत से बोली, भाभी आप भी यहीं रहना, मुझे आप दोनों के बीच सोना है। प्रिया ने कांपते हाथों से काव्या का माथा सहलाया और मन ही मन खुद से वादा किया कि वो इस परिवार को टूटने नहीं देगी। आर्यन बेड पर बैठ गया। काव्या उसकी गोद में सिमट गई। उसकी उंगलियां आर्यन की उंगलियों को पकड़े थी, जैसे छोड़ देगी तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यन ने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार, दर्द और एक अनकहा भरोसा था। उस पल प्रिया ने समझ लिया कि ये आदमी अगर मोहब्बत करेगा तो अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा देगा।
ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये 3 टूटे दिलों का एक दूसरे में सुकून ढूंढने का पल था। बाहर अंधेरा था, लेकिन कमरे के भीतर पहली बार रोशनी सांस ले रही थी और आर्यन के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।